मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि इस गुना लोकसभा सीट से खुद भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। लेकिन आज इसी सीट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि इसी सीट से वर्ष 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केपी यादव ने बड़े मार्जिन से हरा दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति उलट पुलट हो गई और इसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि केपी यादव का अब राजनीतिक विश्राम का समय आ चुका है। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के बाद केपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। मध्य प्रदेश में आज लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, वोटिंग होना है, उस पर प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक गुना लोकसभा सीट पर देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करने पहुंचे और इसी प्रचार के दौरान एक बड़ा वाकया सामने आया, जहां मंच से खुद अमित शाह ने केपी यादव की जमकर तारीफ की। केपी यादव वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया था, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि केपी यादव भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही एक नया मुकाम हासिल कर लेंगे। लेकिन वक्त का बदलाव ऐसा हुआ कि केपी यादव ने जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव हराया था, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कहलाने लगे। इसी बीच ऐसी खबरें एक के बाद एक लगातार निकलकर सामने आने लगी कि गुना में भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव को गुना में सिंधिया के समर्थक तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा और सिंधिया समर्थकों तथा केपी यादव के बीच टकराव की खबरें आम हो गईं। ये माना जाने लगा था कि केपी यादव अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन चुनावों के बीच अमित शाह के एक बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है और केपी यादव के राजनीतिक विश्राम की इन खबरों को हवा तब मिली जब भारतीय जनता पार्टी ने केपी यादव का टिकट गुना सीट से काट दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से केपी यादव के समर्थक ये समझ रहे थे कि केपी यादव का राजनीतिक भविष्य पूरे तरीके से शून्य में जा चुका है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में सभा करने पहुंचे देश के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा पूरे तरीके से बढ़ जाएगा। जी हां, अमित शाह गुना लोकसभा क्षेत्र में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि केपी यादव की चिंता आप छोड़ दीजिए, केपी यादव को हम बड़ा नेता बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। आप खुद ही सुनिए क्या बोले अमित शाह। और आज मैं कह कर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी। अमित शाह के इस बयान के बाद अब राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। जी हां, इससे पहले बीच में ऐसी खबरें भी सामने आई कि केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अब लगभग पूरे तरीके से पैचअप हो चुका है। उनके बीच किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है और इसी चीज को दिखाने के लिए आज जब केंद्रीय गृह मंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाजू में केपी यादव को भी बैठाया गया और न केवल केपी यादव को बैठाया गया बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरीके का बड़ा बयान देकर मध्य प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण लाने के संकेत दे दिए हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।